अष्टमी की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। मैं पल्लवी त्रिवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की खास पेशकश में। इन 9 दिनों में हम माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों जैसे शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री का पूजन कर रहे हैं। हिंदी पंचांग के अनुसार तिथि का समय बढ़ने घटने के कारण कई बार नवरात्रि पूरे 9 दिन मनाई जाती है, तो कई बार 8 दिन में ही नवरात्रि का समापन हो जाता है। इस कारण भक्तों को अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर काफी परेशानी की स्थिति बनी रहती है। आज के इस खास कवरेज में हम आपको लेकर चलेंगे विंध्याचल के मां विंध्यवासिनी मां के दरबार में, जहां शारदीय नवरात्र के नौरंग में इस समय भक्त उत्साह से सराबोर है। आज हम मां आदिशक्ति के अष्टम स्वरूप देवी मां महागौरी का पूजन कर रहे हैं। ये तिथि परम कल्याणकारी और यश कीर्ति दिलाने वाली मानी गई है। नवरात्र में मां दुर्गा की विधि विधान से पूजा करने से सभी कष्टों का नाश होता है। मान्यताओं के अनुसार नवरात्र में दुर्गा अष्टमी और महानवमी के दिन मंदिरों में रौनक और ज्यादा बढ़ जाती है। विंध्यवासिनी मां के धाम में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्तों की भीड़ सुबह से ही लगी हुई है। सब अपनी बारी के इंतजार में हैं कि कब हम दर्शन करें और अपनी मनोकामनाएं मांगे। आज आपको अष्टमी के विशेष पूजन के बारे में बताऊंगा। नवरात्र का आज अष्टमी है, जो महा ही उत्तम काल और योग्य काल है। बहुत सौभाग्य की बात है कि लगभग 60 वर्ष के बाद आज अष्टमी वाली रात्रि में महानिशा पूजन का शुभ योग मिला है। आज का दिन विशेष होता है संतान प्राप्ति के लिए। आज के दिन जिन्हें संतान नहीं है वो माँ को यदि नारियल का भोग अर्पण करें, नारियल का भोग लगाएं, तो उन्हें संतान की होती है प्राप्ति। नवरात्रि की भव्यता समापन की ओर है। हम नवरात्रि को कन्या पूजन के साथ समाप्त करेंगे। कुछ भक्त नवरात्रि की अष्टमी तिथि और कुछ भक्त नवमी तिथि में कन्या पूजन करते हैं। नवरात्रि के पर्व और अष्टमी नवमी तिथि को विशेष महत्व दिया जाता है, इसलिए हम आपको बता दें कि बुधवार को अष्टमी और गुरुवार को नवमी में कन्या पूजन किया जाएगा। नवमी की तिथि में माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अष्टमी नवमी के पावन दिन हवन करना बेहद शुभ माना जाता है। घर का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, इसलिए हवन जरूर करें। अष्टमी और नवमी दोनों दिन भक्त अपने घरों में कन्या पूजन करेंगे। कन्या पूजन के लिए सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और माता महागौरी और सिद्धिदात्री की आराधना करें। कन्या पूजन के लिए अपने घर में 2 से 10 साल तक की कन्याओं को भोजन करने के लिए बुलाएं। कन्या पूजन में काले चने, हलवा, पूरी, खीर बनाएं। माना जाता है कि ये कन्याएं माता का ही रूप होती हैं, इसलिए उन्हें तरह तरह के पकवानों का भोग चढ़ाएं। कन्याओं को घर बुलाकर उनके पैर धोकर साफ आसन में बैठाकर माथे पर तिलक लगाकर भोजन परोसें। साथ ही इस दिन एक बालक को भी आमंत्रित करें, जिसे बटुक भैरव या लांगूर का स्वरूप मानकर आदर दें। कन्याओं को नारियल, फल और दक्षिणा और कहीं कहीं चूड़ियां और बिंदी भी दी जाती है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद कन्याओं के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर उन्हें सम्मान पूर्वक विदा करें। इस त्योहार के मौसम में आप अपना और अपने परिवार का बेहद ध्यान रखें। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। बस आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए, फिर जल्द ही मिलेंगे। C10 न्यूज़ की तरफ से शुभ नवरात्रि। जय माता दी।